हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से और कॉमिक का नाम है बिल्लू की चालाकी और ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल। जैसा कि आपको पता है कि बिल्लू डायमंड कॉमिक का एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कैरेक्टर है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और आप लोगों में से ही किसी एक ने हम मुझसे कहा था कि क्यों ना आप बिल्लू की कॉमिक लेकर आइए। तो आज चलिए मैं बिल्लू की कॉमिक लेकर आई हूँ और मुझे भी बिल्लू की कॉमिक्स बहुत पसंद आती है, जो कि डायमंड कॉमिक का एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कैरेक्टर है। तो टाइम ना कीजिए वेस्ट, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और हमारी कॉमिक में पहली कॉमिक का नाम है क्रिकेट के चैंपियन। तो देखिए, बिल्लू तो चल दिया है बैट लेकर। बिल्लू, क्या क्रिकेट खेलना बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जिस मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हैं वहां के लोग हमें भगा क्यों देते हैं? इतिहास में जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं उनकी कद्र जरा देर में ही होती है। हम्म भारत के लोग हमारी कद्र तब जानेंगे जब हम इंग्लैंड से विश्व कप जीत कर आएंगे। तो फिर आज जो लोग हमें मारकर भगा देते हैं वही गर्व से हमारा नाम लेंगे। लो भाई, एक दिया कड़ा, गाड़ी का शीशा फूट गया। गब्दू, अगर हम उस कार वाले बाबू से गेंद मांगने गए तो वह हमें रुई की तरह धुन देगा। धुन तो देगा ही। बिल्लू, वह गेंद उसके पास रहने दो, मेरे पास ये दूसरी गेंद है। ये फटाक, और अब फिर से किसी का कांच तोड़ दिया। गब्दू, दूसरी गेंद भी अब मिलने वाली नहीं। बिल्लू, फिक्र क्यों करता है, मेरे पास तीसरी गेंद है और तीसरी गेंद से भी लगा दिया तड़ाक। ओ भाई, अब तो पहलवान के सर पर लगा। आउच! बिल्लू, वो तीनों इधर ही आ रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आते हैं। बच्चों, तुम बड़े होनहार क्रिकेटर हो, आगे जाकर देश का नाम रोशन करोगे। मोहल्ले वालों की ओर से तुम्हें यह कप भेंट किया जाता है। कप? हाँ, ऐसा लाजवाब कप तुमने आज तक देखा नहीं होगा। देखा गब्दू, मैंने कहा था ना, कभी ना कभी हमारे भी कद्रदान निकलेंगे। इस कप के अंदर कुछ है, टॉफियां होंगी। खोलकर देखें इसमें क्या है। चलो भाई, खोलकर देखें। ओह, मधुमक्खियां! अब ये गावस्कर और कपिल देव कम से कम 15 दिन तक क्रिकेट खेलने के काबिल ना रहेंगे। बेचारे क्रिकेटर बनना चाहते थे और इन लोगों ने उन्हें क्या बना दिया। अब इसकी आगे एक और कॉमिक है। कॉमिक का नाम है क्रिकेट और ये भी कॉमिक क्रिकेट की ही है। बिल्लू, एक हफ्ता पहले तुम्हें जो बिजली के बिल का पेमेंट अदा करने को कहा था, क्या वह काम तुमने कर दिया? ओह मम्मी, मैं भूल गया। बिल वैसे ही मेरी जेब में रखा रह गया। यह रहा वह। अगर बिल अदा नहीं होगा तो बिजली कट जाएगी, फिर तुम टीवी देख सकोगे ना पंखा की हवा खा सकोगी। बिल देने की आज आखिरी तारीख है। मैं अभी बिल के दफ्तर जाकर बिल का पेमेंट करता हूँ। बिल्लू दोस्त, क्रिकेट मैच हो रहा है, चलो, तुम हमारे स्टार बैट्समैन हो। गब्दू, मुझे बिजली का बिल अदा करने जाना है। बिजली का दफ्तर दोपहर तक खुला रहता है, तुम्हारे बिना हम मैच जीत नहीं सकते। बल्लेबाजी शुरू करो। बिल का पेमेंट करना है और ये दी बॉल। पेमेंट करना है, बिल्लू के दिमाग में अभी भी पेमेंट करना है चल रहा है। बेवकूफ, तुमने रन लेने के लिए विकेट की तरफ भागना है, मगर बिजली का दफ्तर इस तरफ है। भूल जाओ बिल को, जल्दी वापस विकेट की तरफ दौड़ो। अब दौड़ दिया और फिर से बॉल दी। आउट! अब मैं इत्मीनान से बिल जमा करने जा सकता हूँ। और लो, बिल्लू खुद ही आउट हो गया। अब इसकी नेक्स्ट कॉमिक है शर्ट पैंट। विक्रम की पैंट वापस करनी है और उससे अपनी शर्ट लेनी है। सत्यानाश! विक्रम की पैंट को तो चूहों ने काट लिया। चूहे काट गए विक्रम की पैंट। चलो, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना लूंगा। विक्रम, कुछ दिन पहले जो पैंट मैं तुमसे ले गया था उसे वापस करने आया हूँ। बिल्लू रुको, मैं अंदर जाकर इससे पहनता हूँ और आता हूँ। बेचारा अंदर चल दिया पैंट पहनने के लिए। देखते हैं भाई क्या हुआ। यह क्या, तुमने मेरी पैंट को फाड़ डाला? आजकल ऐसी पैंट पहनने का फैशन है। मेरी कमीज जो तुमने ली थी उसे वापस करो। रुको, मैं अंदर से लाता हूँ। संभालो इसे। हैं, तुमने मेरी शर्ट फाड़ डाली? हम्म ऐसी शर्ट पहनने का लेटेस्ट फैशन है। बेचारे, जैसे को तैसा। हा हा हा। इसकी अब नेक्स्ट कॉमिक है फिल्मी हीरो।
बापू, फिल्म प्रोड्यूसरों की एक कमेटी अपनी फिल्म में हीरो के लिए एक बाल कलाकार की तलाश में आई हुई है। क्यों ना मैं अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाऊं। जाओ बेटा, अच्छा चांस है। लेकिन बापू, अगर बिल्लू भी उन प्रोड्यूसरों के पास पहुंच गया तो अपनी दाल गलने वाली नहीं। बेफिक्र रहो बेटा, बिल्लू को वहां पहुंचने नहीं दिया जाएगा। मैं लट लेकर उस चूहे के घर आगे पीछे पहरा देता हूँ जब तक कि तुम्हारे हीरो चुन नहीं लिया जाता। अच्छा, ठीक है, मैं चला। यार गब्दू, उन प्रोड्यूसरों के पास पहुंचने का कोई चांस नहीं। घर से निकलते ही बजरंगी अपने लट से हमें हीरो की बजाय जीरो बना देगा। हम्म, तुम यह कुत्ते की खाल पहन कर निकलो, बजरंगी पहचान नहीं सकेगा। ये ठीक है। चलो भाई, देखते हैं गब्दू कैसा लगता हूँ। बिल्कुल कुत्ता, जरा भौंको, भौ भौ। और बेचारा घर से क्या निकला कि उसके पीछे मोहल्ले के कुत्ते पड़ गए, मर गए। यह पच तो ध्यान में ही नहीं आया। हा हा, और बेचारा पेड़ पर चढ़ गया। कुत्ता, भाड़ में जाए ये हीरोगिरी। मैं तो ये खाल उतार फेंकता हूँ तभी जान बचेगी। और फटाक कूद गया पेड़ से। लड़का नहीं, कलाकार। यह प्रोड्यूसर की कमेटी है। तुम्हारे कुत्ते की एक्टिंग से हम बहुत प्रभावित हुए। तुम्हें हम अपनी फिल्म के लिए हीरो चुनते हैं। लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बाबू फिर भी नहीं मिला। आगे की कॉमिक है कलात्मक चित्र। बिल्लू, इन छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? गब्दू, कश्मीर देखने की तमन्ना थी, पर हम दोनों को जो जेब खर्च मिलता है वह कुल मिलाकर 100 रुपए। इतने पैसों में तो भटिंडा भी नहीं घूमा जा सकता। मालिक, इन गर्मियों में आप किसी हिल स्टेशन नहीं जा रहे? कश्मीर जाकर मैं खूबसूरत चित्र बनाना चाहता हूँ, पर मजबूरी है, जेब खाली है। अच्छा, क्यों ना फुटबॉल खेलकर ही दिल बहलाया जाए। भिल्लू ने फुटबॉल खेलने का प्लान बना लिया। और फटाक, वो बड़े सारे कलर। मेरा फुटबॉल, तुमने मेरा कैनवास बिगाड़ दिया, इसका हर्जाना देना होगा। हम्म, इधर लाओ ये रुपए। मगर तुम्हारे कैनवास की कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, ये 100 रुपए हैं। लेकिन जब मैं इस खूबसूरत तस्वीर बनाता हूँ तो वह 100 रुपए से कम में नहीं बिकती। जो जेब खर्च के 100 रुपए थे वो भी गए। क्या उल्लू बनाया फुटबॉल से तो पेंटिंग बली। वाह, मॉडर्न आर्ट, क्या इसे बेचना मांगता? आपकी तारीफ। अमेरिकन टूरिस्ट कलात्मक चित्रों का संग्रह करता। ये 2000 रुपया रखो, यह मॉडर्न आर्ट हमारा हुआ। चलो भाई, हमारा तो काम बन गया। हमारे कश्मीर घूमने का प्रबंध हो गया। हा हा हा, और बेचारा पेंटर रो के रह गया। हाँ, इसकी एक नेक्स्ट कॉमिक है खजाना। अरे, ये कागज कैसा पड़ा है? यह तो अली बाबा के खजाने का नक्शा लगता है। समझो कि अब मैं करोड़पति हो गया। अरे बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं? अगर इनको पता चल गया कि मैं खजाने की तलाश में निकला हूँ तो ये भी हिस्सेदार हो जाएंगे। लिखा है पहले एक घना जंगल आएगा। पीछे पड़ गया शेर, भागो। जंगल के बाद एक नदी आएगी, उसे पार करो। पार करते मर गए इतने सारे मगर, मेरे पीछे लग गए मगरमच्छ। आगे लिखा है कि एक ऊंचा पेड़ आएगा, उस पर चढ़ जाओ। बाप रे, लेकिन खजाने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। मगर यहाँ तो यह सिर्फ चिट्ठी रखी है। चिट्ठी पकड़ी और हाय धड़ाम। इस चिट्ठी में लिखा है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से 10 कदम दूर एक पत्थर आएगा, उसके नीचे खजाना रखा है। 6, 7, 8, वह रहा पत्थर। ओह, इस पत्थर को हटाने के लिए बड़ा दम चाहिए। पत्थर तो हटा दिया, लेकिन उसके नीचे तो सिर्फ एक कागज पड़ा है। देखें उस पर क्या लिखा है। और कागज पर लिखा है अप्रैल फूल। हा 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 हा, बिल्लू को अप्रैल फूल बना दिया। और हमारी कॉमिक यहाँ पर हो गई खत्म। भाई, बहुत मजा आया बिल्लू की ये कॉमिक पढ़कर। बिल्लू तो वैसे बहुत शरारत करता है, लेकिन इस बार बिल्लू के साथ ही शरारत हो गई। बिल्लू को अप्रैल फूल बना दिया। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? और मुझे तो ये कॉमिक बहुत ही पसंद आई। छोटी छोटी कॉमिक्स और छोटा छोटा अपना अपना मजा। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में। और मैं सोच रही हूँ जल्दी एक और बिल्लू की कॉमिक लाई जाए, क्योंकि बिल्लू सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो
अब मैं चलती हूँ, लेकर आती हूँ कोई नेक्स्ट कॉमिक, कोई नई कॉमिक और ढूँढ के लाती हूँ कोई और कॉमिक के खजाने में से नई ही कॉमिक। तो लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अगर कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस कॉमिक में बिल्लू की कौन सी शरारत आपको पसंद आई। थैंक यू।